हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो मित्रों, मैथ के साथ साथ हम लोग रीजनिंग भी पढ़ रहे थे और रीजनिंग के काफ़ी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला है, तो आज मैं डालने जा रहा हूं। और हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, कुछ चीज़ें बाकी हैं, उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो मित्रों, देखने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने जितने भी ग्रुप हैं उसमें शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल का बटन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालता हूं आपको यानी आपकी घंटी बज जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ हमने कोई वीडियो डाला है। तो चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। आज हम लोग इलॉजिकल पैटर्न पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। इसमें आप कोडिंग एंड डिकोडिंग से भी पढ़ेंगे और नंबर सीरीज से भी पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं। तो आज के प्रश्न बच्चे उन्हीं को समझ में आएंगे जिन्हें थोड़ा सा इंग्लिश का जानकारी है। ये जो मैं 3-4 प्रश्न बताने जा रहा हूं, इनमें क्या है ना कि आप देखे होंगे कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिन्हें हल करने में बहुत कठिनाई होती है। खास तौर से उन बच्चों को होती है जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर होती है। लेकिन हर सब्जेक्ट का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, रीजनिंग में थोड़ा सा इंग्लिश का भी यूज हो जाएगा। इंग्लिश के वर्ड आपको पता होने चाहिए क्या होता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सवाल नंबर पहला है कि TSAE को VEST लिखा जाए, ठीक है ना। एक मिनट, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। ये हाँ, अब सही है कि TSAE को TSEW लिखा जाए। तो आपको बताना है कि STRON को क्या लिखा जाएगा। चलिए करिए। तो बच्चे देखो, करने से पहले आप कुछ भी इसमें दिमाग लगाएंगे, रीजनिंग वाला नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर वर्ड यानी कि इंग्लिश वर्ड की जानकारी नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। थोड़े बहुत शब्दों की जानकारी होनी चाहिए इंग्लिश में। तो जैसे आप यहाँ पर कोई अच्छा देखिए, जब कुछ भी ना बने तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करिए, क्या इनसे कोई शब्द बन सकता है? इन चारों से मिलाकर कोई शब्द बन सकता है? तो आप देखेंगे लिखा है TSAE। बताओ TSAE से कौन सा शब्द बन सकता है? बताओ। तो आप कहेंगे गुरुजी बन सकता है ईस्ट। क्या बन सकता है? ईस्ट है? ईस्ट बन सकता है कि नहीं? अब इसी तरह से इसमें देखो क्या बन सकता है। ये ईस्ट है तो भैया ये लिखा हुआ है वेस्ट लिखा हुआ है। इसलिए कहता हूं ना कि थोड़ा सी इंग्लिश की भी जानकारी होगी तभी इन प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा भाई, नहीं कर पाएंगे आप। ये हो गया वेस्ट। अब आप यहां से आपको थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ ये दिशाओं की बात हो रही है। तो इसमें बात कर लो, ये क्या है? तो ये आपका लिखा हुआ है नॉर्थ। क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ। चलो, शब्द की जानकारी तो हमको हो गई कि हाँ ये कौन सा, ये होगा ईस्ट, ये होगा वेस्ट, ये होगा नॉर्थ। अब आई बात भाई कि नॉर्थ तो हो गया, अब यहां पर क्या लिखा जाएगा? तो आप यहां से रिलेट करिए। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट लिखा हुआ। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट होता है। और नॉर्थ का अपोजिट होता है साउथ होता है। क्या होता है? साउथ होता है। पता है ना, साउथ होता है। भैया आपको थोड़ा दिशाओं की जानकारी है कि नहीं है? ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो देखो, नॉर्थ का अपोजिट साउथ हो गया, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो गया। अब बात आती है कि कोड कैसे किया गया है। तो कोड आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भैया इस ईस्ट को रिवर्स करके लिख दिया गया है। देखो, टी यहां पर आ गया, यस यहां पर आ गया, ए यहां पर आ गया, ई यहां पर आ गया। इसी तरह से टी यहां पर आ गया, यस यहां पर आ गया, ई यहां पर आ गया, वेस्ट यहां पर आ गया। इसी तरह से इसको देखोगे तो एच यहां पर आ गया, टी यहां पर आ गया, आर यहां पर आ गया, ओ यहां पर आ गया, एन यहां पर आ गया। तो भैया इसी तरह ये भी तो हो जाएगा। इसका मतलब यच आ जाएगा, फिर क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? यू लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, फिर यस लिखेंगे। यही तो कोड है, यही तो आंसर। जो ऑप्शन ये वाला लिखा होगा उसी में आपको ऑप्शन को टिक करना है। तो आपने देखा कि आपको अगर सिर्फ रीजनिंग आती है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे इस सवाल में, कितना भी रीजनिंग के विद्वान हो। लेकिन आपको अगर क्या इंग्लिश के शब्दों की अगर जानकारी नहीं है तो ये प्रश्न को करना आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक,
चलिए दूसरा सवाल, इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है इलॉजिकल पैटर्न, इसीलिए करा रहे हैं। आप इन शब्दों को तभी कर पाएंगे, इन चीजों को तभी कर पाएंगे जब आपको इंग्लिश की जानकारी थोड़ा से होगी। चलिए दूसरा आप देखते हैं। दूसरा क्या है, कह रहा है YRELA, ये लिखा है YRELA और ये लिखा है, इसका कोड दिया हुआ है LTEA, ठीक। तो भाई DCOL का इधर कोड क्या होगा, यानी देखो, चलो करो अच्छा। तो आप शब्द बनाइए, क्या बनाएंगे, शब्द। भाई यहां तो आपको पता है ना, इलॉजिकल पैटर्न कर रहे हैं आप, शब्द को बनाना है। तो बताओ इनसे कौन सा शब्द बना सकते हो, YRELA से आप कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो आप कहेंगे इससे हम बना सकते हैं अर्ली। कौन सा शब्द बनेगा, अर्ली बन जाएगा। और अर्ली बन गया। यहां पर आप देखो, इससे LTEA, इससे कौन सा शब्द बनेगा, तो आप कहेंगे लेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेट, ठीक। इसी तरह से यहां पर कौन सा शब्द बनेगा, तो यहां पर शब्द बन रहा है कोल्ड बन जाएगा। आप देखो इन शब्दों से क्या बना सकते हो, इन चारों शब्दों से आप कोल्ड बना सकते हैं, कोल्ड बन गया, ठीक है ना। अब यहां पर अगर, अच्छा अब वहां पर वाला क्या होगा, तो देखते हैं भाई। अर्ली का अपोजिट लेट होता है, अर्ली का अपोजिट लेट होता है, तो कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, हॉट होगा, HOT, क्या होगा, हॉट। कोल्ड का अपोजिट क्या होगा, हॉट होता है। तो भैया अब लिखा कैसे गया है, तो उसी तरह जिस तरह इसको किया गया, तो वैसे ही देखो Y यहां पर आ गया, फिर इसके बाद R यहां पर आ गया, A यहां, ओ देखो अब इसको थोड़ा से, उससे भी थोड़ा सा इसको कठिन बनाया है भाई। देखो इस सवाल से भी इसको कठिन बनाया गया है। तो कैसे करेंगे, देखो ये यहां पर आ गया, और फिर इसके बाद यहां पर देख रहे हैं, तो ये यहां पर आ गया, तीसरे नंबर। या तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नंबरिंग करना मैंने बताया कि नहीं कराया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। बताओ, मैंने बताया है। आप देख रहे हैं कि यहां पर नंबरिंग कर दो इसके हिसाब से। तो पहले 5 आ गया, फिर क्या आ गया, 3 आ गया, फिर क्या आ गया, और फिर आ गया 1 आ गया, फिर L आया, मतलब 4 आया, फिर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या भाई। चलो बच्चे रुको, इसमें देखो एक चीज करेक्शन कर लो। इसको ना करेक्शन क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चे, इसको बहुत आसान बना दिया है एग्जामिनर ने जब दिया था। इसमें ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये चीज करना ही नहीं है, आपको नंबरिंग नहीं करना है। ये सवाल ऐसा था कि नंबरिंग करना ही नहीं पड़ेगा। देखो कैसे, इसका ऑप्शन भी हमें यूज में लेना है। तो भाई मैं ऑप्शन इसका रखे दे रहा हूं। ऑप्शन होगा तो इस सवाल को आप बहुत जल्दी समझ पाएंगे। पहला ऑप्शन है DCE, दूसरा ऑप्शन है THE, और तीसरा ऑप्शन है COLD, और चौथा ऑप्शन है हॉट। चौथा ऑप्शन क्या है, हॉट। अच्छा, ऑप्शन ही गलत रख दिए क्या भाई, एक मिनट रुके, ऑप्शन ही हमने गलत लिखा, क्यों मिस्टेक हो रहा है भाई। DCE, THE, और एक ऑप्शन है THO, और एक ऑप्शन और रख लेंगे DCHE। सवाल को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है भाई। आपने देखा कि ये अर्ली बन रहा है, ये लेट बन रहा है, अपोजिट ये कोल्ड बन रहा है, तो ये हॉट बनेगा। इतनी बात जाहिर हो गई। अब देखो जो भी शब्द बनेगा इसी हॉट को उलट फेर करके बनेगा, क्योंकि देखो यहां पर सब उल्टा सीधा किया गया है, कोई नंबरिंग नहीं बन रही है। वो जो पहले हम बना रहे थे उससे नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि इसका नाम ही है इलॉजिकल, बिना लॉजिक का।
तो भैया अगर बिना लॉजिक का है, आप देख रहे हैं इस शब्द से ये बन गया, मतलब इसके सारे वर्ड्स, सारे लेटर इसमें हैं, इसके सारे लेटर इसमें हैं, इसके सारे लेटर इसमें हैं। तो मुझको ये बताओ कि इसके भी तो सारे लेटर यहाँ पर जो बनेगा उसमें होंगे। तो क्या HOT से यहाँ पर कोई शब्द, पहला ऑप्शन चेक करो, क्या है इसमें HOT? नहीं दिख रहा है, कोई भी एक भी लेटर नहीं दिखा इसमें, इसमें भी लेटर नहीं दिख रहे हैं, तीनों लेटर दिखने चाहिए। आप अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें तीनों लेटर मिल जा रहे हैं, HOT के THO लेटर मतलब तीनों मिल रहे हैं, इसमें देखेंगे तो इसमें भी नहीं मिल रहे हैं। देखो ये तो ऑप्शन से ही क्वेश्चन आसान हो जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं ऑप्शन यूज करने के लिए। तो भैया ये उसी में से एक प्रश्न था जो ऑप्शन को आपसे प्रयोग करवाया, ठीक है। चल अब देखो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। इसमें देखो ये एप्पल लिखा हुआ है, ऑरेंज का, एप्पल से ऑरेंज का कुछ संबंध बनेगा? आप बनाने की कोशिश करो, कुछ बनेगा तो कैसे बन सकता है? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिससे कोई लॉजिक नहीं बनता है, उनको फिट करना पड़ता है। तो ये वही वाले प्रश्न है, एप्पल से ऑरेंज का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, ग्रेप से क्या आएगा ये हमें बताना है। तो बच्चे करेंगे क्या? देखो अच्छा इसमें कुछ दिया हुआ है, हाँ इनका कोडिंग दिया गया था, एक मिनट, इनका कोडिंग जो है दिया गया है, इसका कोडिंग में लिख देता हूं। अलग अलग कोडिंग दिया गया है कि यदि एप्पल का कोड देखो दिया हुआ है ZYYXU और इसका कोड दिया गया है TSZQVU और इसका कोड दिया गया है V। अच्छा इसका कोड बताना है हमको, ठीक है, इसका कोड हमको बताना है, ये प्रश्न था। भाई आपके पास सवाल पहले समझ लो, आपके सवाल ये दिया हुआ हिंदी में ये लिखा हुआ है, यदि एप्पल को ये लिखा जाए, एप्पल को क्या लिखा जाए? ZYYXU लिखा जाए और ऑरेंज को TSZQVU लिखा जाए, तो ग्रेप को क्या लिखेंगे? ग्रेप को क्या लिखना है ये बताना है। तो देखो यहाँ पर कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, आपको करना क्या है, देखो ए का सीधा सीधा कोड फिट कर लेते हैं। ए का यहाँ पर कितना आ रहा है? Z आ रहा है, P का कितना आ रहा है? Y आ रहा है, P का कितना आ रहा है? Y आ रहा है। यहीं से देखो इन दोनों P को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ डबल P है तो यहाँ पर डबल Y आ गया, यानी P का कोड Y हो गया, L का कोड X हो गया, E का कोड U हो गया, इसी तरह से O का कोड T हो गया, R का कोड S हो गया, A का कोड Z हो गया, M का कोड Q हो गया, G का कोड V हो गया, E का कोड U हो गया। तो भैया करना क्या है, आप कुछ मत करिए, यहाँ पर G का कोड ढूंढिए, इनमें से, इन दोनों में से G का कोड ढूंढो। तो भैया यहाँ पर देखो कहीं G दिख रहा है, तो G का कोड हमको दिखा क्या है? V होगा, तो V बैठा दीजिए। अब क्या आया? R, तो भैया R देखो इन इसमें देखो ऊपर की तरफ R कहीं पर है, तो R यहाँ पर, R का कोड कितना है? S है, तो भैया S बैठा दिया। A का कोड इसमें देखो कहीं पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखो Z दोनों में होगा, कोड तो बराबर ही होगा, Z यानी कि A का कोड हो जाएगा Z। P का कोड कितना दिख रहा है? Y। E का कोड कितना दिख रहा है? U। ये लो आंसर हो गया। कुछ सवाल इस तरह के भी आते हैं जिसमें कुछ नहीं लगता है, सीधा सीधा उन्हीं को कोड मान लिया जाता है, यानी एप्पल का कोड ये है, ऑरेंज का कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा? तो इसी में से छांट कर जो जिसका कोड है उसको फिट करना है, बैठा देना है। तो भैया ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक हो गया। चलो अब इसको हटाते हैं। अब देखो सवाल, अब नंबर कोडिंग पे चलते हैं हम लोग। नंबर कोडिंग, यदि कैट को क्या लिखा जाए? 24 और सैड को क्या लिखा जाए? 24, तो SHE को क्या लिखा जाएगा? ठीक, SHE को क्या लिखा जाएगा? करते रहिए सवाल आप लोग। इसी तरह से
यदि डीप की लिखा जाए 60 और हेयर को लिखा जाए 72 और रैबिट को लिखा जाए 100, सॉरी तो पार्क को क्या लिखा जाएगा? पार्क को करते रहिए। दो छोटे छोटे सवाल हैं, करना है, कुछ नहीं करना बच्चे। देखो इस तरह के जब सवाल आए तो दिमाग कहां से कहां लगाना है। सबसे पहले इनकी कोडिंग याद होनी चाहिए। आपको पता है इसका 3 होता है, इसका 1 होता है, इसका 20 होता है। कितना होता है? 20। तो भैया इनसे 24 कैसे बन सकता है? तो आपको देखने में लग रहा है, कोडिंग रख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं, अपने आप झलकने लगता है आंसर। तो हमको सीधा दिख रहा है कि अगर इनको जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। फिट हो रहा है बिल्कुल। तो ये भी फिट होना चाहिए। इसका 19 होता है, इसका 1 होता है, इसका कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4। आपको झलक रहा है कि इनको सबको जोड़ेंगे तो भैया ये कितना हो जाएगा? 24 हो रहा है। तो उसी तरह से ये भी होगा, ये 19 होगा, ये 8 होगा, ये 5 होगा। तो जोड़ दो 9 8 17 यानी 27 और 27 5 कितना हो जाएगा? 32। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? अच्छा ये चीज आपको दिख नहीं रहा, दूसरा सवाल, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं। हो गया? आपके पास सवाल मैंने लिखा था कि डीप को 60, HAIR को 72, तो आपको बताना है पार्क का क्या होगा। तो आप देखिए कोडिंग कर लीजिए। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16। यही है ना? इसको देखो 8 1 9 18, इस तरह से हो जाएगा 16 1 18 11। तो आप देखिए कि इन चीजों से 60 कैसे बनेगा। तो हमको दिख रहा है कि भैया अगर इनको जोड़ते हैं तो देखो 5 4 9 9 5 14, 14 और 16 कितना होगा? 30। 14 और 16 कितना होगा? 30। तो भैया 60 कैसे बन सकता है? तो इसको दुगना करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? इनके नंबर कोडिंग को जोड़कर दुगना कर रहा है तो आपका ये वाली चीज मैच कर रहा है। इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जोड़ो, तो ये जाएगा 8 1 9 9 9 18, 18 दूनी 36। मतलब ये इनका सब का योग कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। भैया 36 से 72 कैसे बनेगा? तो जो इसमें लॉजिक लगा है वही लगना चाहिए। तो 36 गुणे 2 मतलब 72 बन जाएगा। इसी तरह से इसमें भी होना चाहिए, वही आंसर निकल आएगा। तो भैया इनको जोड़ लो, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, देखो ये 11 1 12 और 12 और 18 कितना हो जाएगा? 30 और 30 और 36, 30 और 36 हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा? 46, सॉरी गड़बड़ हो गई क्या? देखो ये हो गया 12 और 18 30 हो गया। 30 और 16 जोड़ना है, 46 नहीं। 30 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। क्या करना पड़ेगा? ये तो होगा नहीं, क्या करना था? दुगना करना था ना, तो दुगना कर दीजिए। तो ये जब दुगना कर देंगे तो ये हो जाएगा 92। कितना आंसर आएगा? 92। इस तरह से चीजों को करना है, ठीक है। ये तो बहुत आसान चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दो सवाल और कराता हूं मैं इसी का। जैसे हटाएं, सवाल है कि यदि होटल का दिया हुआ है कोड 12, कितना दिया हुआ है? 12। तो आपको बताना है लाइन, इसका बताना है कि क्या होगा। बताओ। कुछ नहीं, कोड कर लेना है। सबसे पहले कोड कर लेना है। क्या करना है? कोड करना है। तो कोड करिए। तो देखो ये हो जाएगा 8, ये होगा 15, ये होगा 20, ये होगा 5, ये होगा 12। तो भैया देखो इनको सबको जोड़ेंगे। भैया इस चीज से 12 बनाना है
तो कुछ भी करिए, गुणा गणित करिए, 12 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं, एक बार जोड़ कर देखते हैं, इनको जोड़ो, देखो जोड़ कर देखो कितना आ रहा है। तो 12 और 5 17, 17 और 20 37, और 37 और कितना 37 और 8 5 इसको भी जोड़ लो, 8 5 13, मतलब 23। तो ये हो जाएगा टोटल कितना हो रहा है 60 हो रहा है। कितना हो रहा है 60। अब 60 को हम 12 कैसे बनाएं? तो भैया 60 को 12 बनाने के लिए करो क्या, कुछ नहीं करना, हमको 5 से भाग कर देना है। किससे भाग कर देना है? 5 से भाग कर देना है। और अगर मैं इसके ऑप्शन रख दूं, क्या रख दूं? ऑप्शन रख दूं, जैसे 8 7 9 5, बस। अगर इसमें से कोई ऑप्शन बताना हो तो कैसे करोगे? तो भैया देखो, हमको ये पता है कि भैया इनका योग जो है हो रहा है 60। कितना हो रहा है 60। तो 60 से 12 कैसे बन सकता है? हम इसमें 5 से भाग कर देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी ये वाला आंसर आ जाएगा, यानी मैच कर जाएगा। आंसर नहीं, मैच कर जाएगा। तो भैया अगर ये लॉजिक इसमें लग रहा है तो यही लॉजिक इसमें लगाओ। तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 2। तो जोड़ेंगे तो 13 2 15, 15 1 16, 16 और 12 28। कितना हो गया 28। इसमें कितने से भाग किए थे? 5 से। तो क्या हम इसमें भी 5 से भाग करें? तो भैया इसमें अगर 5 से भाग करोगे तो आपको पता चल रहा है कि ये दशमलव में आएगा। किसमें आएगा? दशमलव में आएगा। इसका मतलब ये 5 जो है सिर्फ ऐसे नहीं रख दिया गया कि 5 ऐसे रख दो कि 5 इसमें विभाग दिया गया है तो 5 इसमें भाग कर दो। उसका लॉजिक होगा 5 ही क्यों रखा, 5 से ही क्यों भाग कर दिया? भैया 5 से इसलिए भाग कर दिया क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास लेटर थे, इस शब्द में लेटर 5 थे, इसलिए 5 से भाग किया गया है। लेकिन इस आपके वर्ड में कितने लेटर हैं? 4 लेटर हैं। इसका मतलब हमको यहाँ भाग 5 से नहीं 4 से करना पड़ेगा, और 4 से भाग करते ही आंसर आपका 7 देने लगेगा। ये आपका आंसर, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अरे ये तो गलत हो रहा है, इसी को गलत सिद्ध करके चले आते हैं, लेकिन जब वहां से आके यहाँ पर मिलाएंगे तो कहेंगे अरे कैसे गलत हो गया। तो भैया ये चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पर 5 से भाग दिए हैं तो उसका लॉजिक है 5 से क्यों भाग दिया, क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर थे। तो यहाँ पर भी 5 से मत भाग करना, क्योंकि लेटर 5 थे, तो 5 से लेटर 4 हैं तो 4 से भाग करना। 4 से भाग करते ही आंसर कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, ये बातें आपकी हो गई। और भी कुछ देखते हैं, 1-2 प्रश्न और देख लो बच्चे। अब ये तो हो गया सीधा सीधा संबंध निकल रहा था, लेकिन अगर मैं कुछ इस तरह से प्रश्नों का घुमा दूं कि प्रश्न दिया है कि WE का कोड दे रहा है बच्चे 26 और G और O का कोड दे रहा है 32, तो आपको बताना है H और E का कोड क्या होगा। H और E का कोड क्या होगा? भैया इसका होता है 23 और इसका होता है 5, तो 5 3 8 यानी 28 बन रहा है। कितना? 5 3 8। तो लॉजिक लगाइए, अगर हम इसको जोड़कर 2 घटा दे तो 26 आ जा रहा है, इसको जोड़कर 2 घटा देते 26 आ जा रहा है। तो जैसे इसमें लगा वही लॉजिक इसमें लगना चाहिए। तो भैया इसको जोड़ो, देखो 7 15 और 7 कितना हो जाएगा? 7 5 12 32 वो 22 कितना जाएगा? 22 में से क्या भाई 2 घटाए थे ना, 2 घटाएंगे तो आंसर में यहाँ 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर वाला 20 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 32 है। इसका मतलब जो भी आपने लॉजिक लगाया वो गलत लॉजिक है। अब दूसरा कोई अप्लाई करिए। तो भैया दूसरा अप्लाई करने के लिए अब जब दिमाग कुछ ना लगे तो अपोजिट वाला भी सोचा करिए। आप मुझको ये बताओ W का अपोजिट क्या होता है? बताओ W का अपोजिट क्या होता है? याद आया कुछ? मैंने क्या बताया था? ड्यू बताया था। ड्यू मतलब D का अपोजिट W, D का अपोजिट W हो जाएगा। तो भैया इसका अपोजिट होता है D और ये E है। क्या बोला था? इसका अपोजिट क्या होगा? बोलो, इसका अपोजिट क्या होगा? आप लोग बताइए। इवनिंग बताया था, इवनिंग। भैया E का अपोजिट होता है V। कितना सोचोगे? अब देखो इसको जोड़ो, इसका होता है 4। कितना होता है? 4।
और इसका कितना होता है 22। तो भैया जोड़ोगे तो कितना हो जा रहा है 26। इसका मतलब यहां पर जो सब लेटर लिखे हुए हैं इनके अपोजिट का योग 26 है। क्या है? अपोजिट का योग। तो भैया इसमें जो लॉजिक लगाए वही लॉजिक इसमें लगाइए। बताइए जी का अपोजिट क्या होगा? तो आप जी का अपोजिट क्या बताएंगे? तो जी का अपोजिट होता है टी। टी जी का अपोजिट क्या हो जाएगा? टी। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा? एल। ये सब चीजें याद होना चाहिए। मैंने बताया था, जो शब्द बताए थे, लव बताए थे, हाँ टीजी बताया था, ये सब शब्द याद होने चाहिए बच्चे, नहीं कोई मतलब नहीं है। तो भैया अब देखो इनको जोड़ो। इसका टी का होता है 20 और एल का होता है 12। तो 20 और 12 जुड़ेगा कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। जिससे एच है, एच का अपोजिट क्या होगा? तो एच का अपोजिट होता है एन, सॉरी एच का अपोजिट होता है, मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया, एच का अपोजिट होता है एस होता है। क्या होता है? एस होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। अभी तो बताया हम। अब देखो एस का होता है 19, एस का कितना होता है? यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 और वी का होता है 22। तो आप अगर जोड़ देंगे तो 9 2 11 की 1, 2 1 3 और 3 1 4, यानी कोड कितना आ जाएगा? 41 आ जाएगा। कितना होगा? 41। तो अपोजिट से भी जो है बनाता है आंसर आपके। ठीक है, वैसे है तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न। चलो इसमें आप यहीं तक रखते हैं, मैं इसका जो है प्रैक्टिस कराऊंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ओके, नमस्कार।